पॉइंट नोटिस करें, पॉइंट समझें। सितारा इस पे ज़रा सा आप वजाहत कर दें। सबसे पहले दुनिया में जो दावा है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने किया है। छोड़ें इसको, ये तो छोड़ें। क्यों इकबाल हमारे लिए छोड़ें? दलील क्यों नहीं छोड़ें? है। देखें आप जिस हमारे चीज़ पे- इकबाल, अल्लामा इकबाल मेरे लिए दलील नहीं है। मेरे लिए दलील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप इस तरह- आपने इस्लाम की बात करनी है ना, आपने सूफियत की बात करनी है, तो सबसे बड़े सूफ़ी इस उम्मत के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे बड़े सूफिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, सबसे बड़े सूफिया उमर हैं, सबसे बड़े सूफिया उस्मान हैं, सबसे बड़े सूफिया अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, सबसे बड़े सूफी अहले बैत हैं। उनमें से किसी ने दावा किया है? अब यूनुस अल गौर इनको डिसोन कर रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तो हमारे यहाँ से गुमराह हो गए, क्योंकि उनके की नज़दीक जिहालत और गुमराही भरी बातें। ये कह रहे हैं कि हजरत अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती मेरे लिए दलील नहीं है, और दीगर सूफिया इकराम के बारे में हजरत सखी सुल्तान बाहू के बारे में फरमा रहे हैं कि ये मेरे लिए दलील नहीं है। ऐसे कमज़ोर ईमान वाले को आलिम मुफ्ती की डिग्री कौन दे देता है? एक मुफ्ती होकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि हजरत अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती मेरे लिए दलील नहीं है। यही जब मंच पर जाते हैं, जब तकरीरें अपना भाषण देते हैं, तो हजरत अल्लामा इनके लिए दलील बन जाते हैं, और अल्लामा इकबाल के वो शेरो शायरी और वो तालीमात, वो तसनीफ़ें पब्लिक में, आवाम में वो बयां करते हैं, और अभी इस वक्त कह रहे हैं कि मेरे लिए हजरत अल्लामा दलील नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे वही हजरत अल्लामा इकबाल और वही सूफिया इकराम इनके लिए दलील भी बन जाते हैं, जब मंच पर इनको जाना होता है, जब ये तकरीर भाषण इनको देना होता है, तो जब इनको पब्लिक में नाम और शोहरत बटोरना होता है, तो वो उस वक्त इनके लिए दलील बन जाते हैं। ये इसके इलाही का दावा कर रहे हैं, इसके रसूल का दावा कर रहे हैं। इनके नज़र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े सूफ़ी, अबू बकर सबसे बड़े सूफ़ी, उमर फारूक सबसे बड़े सूफ़ी, और उस्मान सबसे बड़े सूफ़ी। देखें, ये सबको एक ही लाठी में हाँक दिए, सभी को सूफ़ी बना दिए। सबसे बड़े सूफिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, सबसे बड़े सूफिया उमर हैं, सबसे बड़े सूफिया उस्मान हैं, सबसे बड़े सूफिया अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, सबसे बड़े सूफी अहले बैत हैं। उनमें से किसी ने दावा किया है? अब यूनुस अल गौर इनको डिसोन कर रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तो हमारे यहाँ से गुमराह हो गए, क्योंकि उनके ये इनकी इल्म है, ये इल्म रखते हैं। ये एक मुफ्ती होने के बावजूद हजरत अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी के लिए जो ये सूफ़ी में जोड़ रहे हैं, सूफ़ी मत में बयान कर रहे हैं, इनके जो अकीदे हैं, ये तो सरासर ये गलत बोल रहे हैं। ये इनके जो अकीदे हैं, ये सरासर गलत है। और रही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हाँ भाई, सरकारे तो आलम पर तो मेरा भी पूरी उम्मत का अकीदा है कि वो सूफियों के भी सरदार हैं और सूफियों के भी मौला हैं, सबसे बड़े सूफी हैं। और दूसरा नंबर पे मौला अली सूफी हैं, अहले बैत जो है वो सूफी है। मैं ये पूछता हूँ कि जब ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा सूफी मानते हैं, और अहले बैत को सूफी मानते हैं, मौला अली को अगर ये सूफी मानते हैं, अगर ये इसके रसूल के कायल हैं, मौला अली की मोहब्बत के कायल हैं, अहले बैत से इसको मोहब्बत करते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से इनके ऊपर भी सूफियत का रंग चढ़ जाना चाहिए। इनके ऊपर मुल्लाओं का रंग क्यों चढ़ा हुआ है? जिन अल्लामा इकबाल को ये दलील नहीं मानते, हजरत सखी सुल्तान बाहू को ये दलील नहीं मानते, सूफिया इकराम को ये दलील नहीं मानते, इन्हें पता भी है ऐसी हस्तियों पर सूफियत का रंग चढ़ने का वो वजह, वो कारण क्या है? हजरत अल्लामा इकबाल पे जो सूफियत का रंग चढ़ा, हजरत सखी सुल्तान बाहू पे जो सूफियत का रंग चढ़ा, हजरत अमीर खुसरू पे सूफियत का रंग चढ़ा, निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जो सूफियत का रंग चढ़ा, इन सब हस्तियों के ऊपर सूफियत का रंग चढ़ने की जो कारण है, जो वजह है, क्या इन्हें पता भी है? वही हकीकी इसके रसूल है, वो असल में हकीकी इसके रसूल है जो इनके अंदर नहीं है। हकीकी इसके रसूल है, इसके अहले बैत है, इसके मौला अली है, जो इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर अगर हकीकी इसके रसूल होता, इसके अहले बैत होता, मौला अली से इश्क मोहब्बत होता, बुग़्ज़ ना होता, तो इनके ऊपर भी सूफियत का रंग चढ़ा होता। अभी तो इनके ऊपर मुल्लाओं का रंग चढ़ा हुआ है। तो इस तरह से बहकी बहकी बात कर रहे हैं। ये एक मुफ्ती होने के बावजूद इस तरह
ला इल्म वाली बातें कर रहे हैं। जितने भी सूफिया इकराम हैं जिनके ऊपर सूफियत का रंग चढ़ता है, वो दरबार मौला अली से ही चढ़ता है, इसके रसूल से ही चढ़ता है। वो हकीकी इसके रसूल होती है। और जो इसके रसूल, इसके अहले बैत, मौला अली से इसको मोहब्बत जो इनके पास नहीं है, इस बात से ये खाली हैं, महरूम हैं असल चीज़ से। ये तो जुबानी कलाम कर रहे हैं, अपना बुग़्ज़ जाहिर कर रहे हैं। हकीकत में इनको बुग़्ज़ सरकार गौहर शाही से है, और सरकार गौहर शाही, यूनुस अल गौहर शाही से मिलने वाली जो हकीकी तालीम है, उस तालीम से है कि सरकार गौहर शाही ही असल सूफिया इकराम का तालीम पेश कर रहे हैं, असल रूहानियत बयान कर रहे हैं कि कहाँ से मैसर होता है। जो इन्हें पसंद नहीं, जो इन्हें इन मुफ्ती साहब को पसंद नहीं, ये अपना बुग़्ज़ इजहार कर रहे हैं, अपना बुग़्ज़ जाहिर कर रहे हैं। आगे सुनिए हमारा मुकम्मल गुफ्तगू कि हज़रत अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी सूफ़ी मत में क्यों नहीं है, जो इन्होंने सभी को सूफ़ी बना दिया है। आगे सुनिए, मैं पूरी दलील मैं बताता हूँ। माहरीन होने के बावजूद सरकार की सफाई दलील पेश करने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो अल्लाह ने जिन्हें पहले हिदायत से खाली कर रखा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में जबकि फरमा दिया, बमई युकमिम बिल्लाही यहदी कल्बहू, अल्लाह जिसे हिदायत से खाली रखता है उसके कल्ब को हिदायत नहीं अता करता। जिसके कल्ब के ऊपर अल्लाह की हिदायत ही नहीं है, वो क्या समझेगा, वो क्या जानेगा। देखें इनकी गुमराही, इनकी जिहालत। ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल मेरे लिए दलील नहीं है, मेरे लिए दलील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कह रहे हैं। और ये आगे कह रहे हैं कि इस्लाम की बात करनी है ना, सूफियत की बात करनी है ना, तो मेरे लिए सबसे बड़े सूफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे बड़े सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु है, सबसे बड़े सूफ़ी उमर फ़ारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु है, सबसे बड़े सूफ़ी उस्मान हैं, सबसे बड़े सूफ़ी हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अब देखें इनकी गुमराही और हिदायत से खाली होना। इतने बड़े मुफ्ती उलमा होने के बावजूद इस तरह की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़े सूफ़ी अबू बकर हैं, उमर फ़ारूक हैं, उस्मान हैं, हज़रत अली हैं, अहले बैत हैं। इन्होंने तो सूफ़ी बात को खिचड़ी बना कर रख दिया और एक ही लाठी से सभी को हाँक कर रख दिया। सबसे बड़े सूफिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे बड़े सूफियात उमर हैं, सबसे बड़े सूफियात उस्मान हैं, सबसे बड़े सूफियात अली रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे बड़े सूफी अहले बैत हैं। उनमें से किसी ने दावा किया है? अब यूनुस अल गौर इनको डिसोन कर रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं हैं। एक मुफ्ती, एक उलमा आलिम होने के बावजूद इस तरह की बात कर रहे हैं। ये जिहालत नहीं, हिदायत से खाली होना नहीं तो और क्या है। फिर भी ऐसे लोगों से डिबेट करते हैं, ऐसे लोगों से बहस करने के लिए एक गवाहीन होकर ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों को समझाने जाते हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत से खाली कर रखा है, जिन्होंने सूफियत को, सूफ़ी बात को और शरीयत को खिचड़ी बना दिया और एक ही लाठी से सभी को सूफ़ी बना दिया। सभी को सूफ़ी बनाकर एक ही लाठी से हाँकते हुए निकल गए। जबकि सूफ़ी बात जो है, सूफियत का रंग जो है, वो इसके इलाही से शुरू होता है और सूफियों की जुबान जो होती है वो अल्लाह का जुबान होता है। सूफियों की जुबान में अल्लाह कलाम करता है। इन्हें ये पता ही नहीं। इन्होंने क्या किया कि सूफियत को और शरीयत को खिचड़ी बना दिया और सभी को एक लाठी में रंग दिया। हज़रत अबू बकर को भी सबसे बड़े सूफ़ी बना दिया, उमर फारूक को सबसे बड़ा सूफ़ी बना दिया, उस्मान गनी को सबसे बड़ा सूफ़ी बना दिया।
मैं पूछता हूँ कि जिन जिन लोगों को इन्होंने सबसे बड़ा सूफी बनाया, क्या इनकी जुबान में अल्लाह कलाम करता था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूफी बात को शरीयत से जोड़कर ये क्या साबित करना चाहते हैं? सूफीवाद में और शरीयत में फर्क है। सूफीवाद का रंग जो होता है वो इसके इलाही का रंग होता है। सूफिया के जुबान में, सूफिया इकराम की जुबान में अल्लाह कलाम करता है, तो क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक की जुबान में अल्लाह कलाम करता था? मैं सवाल करता हूँ कि उमर फारूक की जुबान में क्या अल्लाह कलाम करता था? उस्मान गनी की जुबान में क्या अल्लाह कलाम करता था? अल्लाह अपना दोस्त, अपना वली किसे बनाता है? जिसके ऊपर सूफियत का रंग चढ़ जाता है, अल्लाह उसे अपना वली बनाता है। और उसके लिए अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि मैं इनके जुबां बन जाता हूँ, मैं इनके हाथ बन जाता हूँ, मैं इनके कदम बन जाता हूँ। इनकी नज़र में हजरत अबू बकर सबसे बड़े सूफी हैं, तो फिर हजरत अबू बकर की जुबां, उनके कलाम तो अल्लाह के कलाम होने चाहिए। जो भी फैसला हो वो अल्लाह का ही फैसला होना चाहिए। वो जो फैसला करें वो अल्लाह का ही फैसला होना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि हजरत अबू बकर से वो बागे फिदक वाला मुद्दा जो एक बड़ा सवाल बना हुआ है, मौलवियों के बीच एक बहस बना हुआ है, वो बागे फिदक जो अल्लाह और उसके रसूल की संपत्ति थी, जो मीरास थी, जिस पर हक सैयदा बीबी फातिमा का था, उसको एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मुद्दा कैसे बना दिया हजरत अबू बकर ने, जो आज तक मौलवियों के बीच बहस बना हुआ है, एक मुद्दा बना हुआ है, जिसके वजह से आज भी डिबेट बहस मौलवियों में, आलिमों में, सुन्नी शियाओं में चलता है। सबसे बड़े सूफी थे ना, आपका कहना है, तो सूफियों की जुबान में तो अल्लाह कलाम करता है। सूफियों का फैसला अल्लाह का फैसला होता है, जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया कि मैं उनकी जुबां बन जाता हूँ, मैं उनके कदम बन जाता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ। उनका जो भी फैसला वो अल्लाह का फैसला होता है। तो फिर आज तक ये फैसला क्यों नहीं हुआ? ये एक बहस का मुद्दा, एक कारण शिया सुन्नी में क्यों हुआ हुआ है, क्यों बना हुआ है? जब मैं पोल खोलूंगा ना, हकीकत बयान करूंगा ना, तो जो हक होंगे मेरी बातों को तस्लीम करेंगे। और ऐसे मुफ्ती, ऐसे उलमाओं की जो सहाबा को बढ़ावा दे रहे हैं और सबसे बड़े सूफी बता रहे हैं, इनकी जुबां खामोश हो जाएगी। ये सूफियत की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़े सूफी उमर फारूक थे। अब मैं ज़रा उमर फारूक की भी हकीकत, वो राज, वो पोल खोल दूं। मैं सहाबा के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं मैं इनकी मुखालिफत कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जो इन्होंने सबसे बड़ा सूफी हजरत अबू बकर को, उमर फारूक को, उस्मान गनी को बताया है, उनकी हकीकत बयान कर रहा हूँ कि वो सबसे बड़े सूफी अगर हैं तो फिर दलील पेश करें। सूफियत का रंग, वो सूफीवाद में जो उनकी जो किरदार होती है, वो किरदार इन सहाबाओं में क्यों नहीं दिखती है? जैसा कि अल्लाह का फरमान है हदीस कुदसी के मुताबिक, और भी अल्लाह की निशानियां हैं सूफियों के हवाले से, वो इनमें क्यों नहीं दिखती? उमर फारूक को ये कहते हैं कि सबसे बड़ा सूफी, हजरत अबू बकर को कहते हैं सबसे बड़ा सूफी। अगर हजरत उमर सबसे बड़े सूफी हैं इनकी नज़रों में, तो उमर फारूक के ऊपर भी सूफियत का रंग, इसके इलाही का रंग चढ़ जाना चाहिए ना। हजरत उमर के कदम अल्लाह के कदम होने चाहिए, हजरत उमर की जुबां अल्लाह की जुबां होनी चाहिए, हजरत उमर की जुबां से निकलने वाला कलाम अल्लाह का कलाम होना चाहिए। सूफियत का तो मतलब यही है, सूफी बात का मतलब यही है, फ़कीरी लाइन का मतलब ही यही है। जो सूफिया इकराम होते हैं उनकी जुबां से अल्लाह का कलाम निकलता है, उनके कदम जो होते हैं वो अल्लाह का कदम होता है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है
तो इनके हिसाब से अगर हजरत उमर सबसे बड़े सूफी हैं तो इनके कदम सही उल हक के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक क्यों नहीं उठे फैसला करने के लिए? क्यों इनके कदम सैयदा बीबी फातिमा के घर की ओर उठे और उनके घर को आग लगाने के लिए इनके हाथ क्यों बढ़े? जब इनके ऊपर सूफियत का रंग चढ़ा हुआ है, सबसे बड़े सूफी हैं ये आपके कहने के मुताबिक, मुफ्ती साहब के कहने के मुताबिक कि हजरत अबू बकर सबसे बड़े सूफी, हजरत उमर फारूक सबसे बड़े सूफी, तो फिर क्यों इनके कदम सैयदा बीबी फातिमा की घर की ओर बढ़ें? क्यों इनके हाथ सैयदा बीबी फातिमा के घर को आग लगाने के लिए बढ़े? अगर ये सबसे बड़े सूफी हैं तो इनके कदम अल्लाह की खातिर उठने चाहिए, क्योंकि जैसा कि अल्लाह ने फरमाया है कि मैं अपने वलियों की, सूफियों के कदम बन जाता हूं, तो इनके कदम अल्लाह की खातिर उठने चाहिए, इनके हाथ अल्लाह की के लिए बढ़नी चाहिए और इनके जुबां भी अल्लाह का कलाम पेश करने के लिए